ईमान वाले की रूह कब्ज होती है, कहता है इसे मैं लेके जाऊंगा। दुनिया की जिंदगी के अंदर अपने ईमान को जाया करने वाले को कहता है मैं नहीं लेके जाता, तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा। उलमा इकराम ने फरमाया फरिश्ते लेके जाते हैं, इतनी बदबूदार रूह होती है, एक की तरफ फेंकते हैं वो दूसरे की तरफ फेंकता है, तीसरे चौथे की तरफ मालिक कायनात बावजूद जानने के पूछता है क्या बात है, कहते हैं इलाहुल आलमीन गंदी रूह है, इतनी बदबू आ रही है, इसे ऊपर ले जाने को दिल नहीं करता। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है फिर इसे तहतुस सरा के अंदर फेंक दो, अगर ये रूह बदबूदार है तो इसे आसमानों पर लाने की इजाजत कोई नहीं, फेंक दो नीचे इसको, हमने क्या करना है इसका। बाबूजी ये मन गढ़त बात नहीं है, अब्दुल हन्नान की अपनी बनाई हुई कहानी नहीं है। ये अल्फाज सुने सादिक अल मसदूक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजरे मुबारक से आप बाहर निकले, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर पड़ी, आपने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ है और आपके बाईं तरफ या दाईं तरफ के बाल ये सारे के सारे सफेद हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह क्या बात है, अभी तो आप अंदर गए थे सारे दाढ़ी के बाल काले थे, कमली वाले क्या हुआ। फरमाया इज़राइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सूरह हूद सूरह नबा और सूरह वाक़िया और सूरह सुना के चले गए, क़यामत की हौलनाकियां सुनकर मैं मोहम्मद के काले बाल सफेद हो गए। जाओ जाओ मेरे अजीजों कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ, कदम कब्रिस्तान के अंदर पहला कदम रखोगे यकीन जानो तुझे वो साहिब कब्र नजर आएगा जिसके पास तेरे से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं था। आज इतना बेफिक्रा वेला होके पड़ा हुआ है। आज कहता हूँ लोग हो पराए नहीं, टोन वाले नहीं, शहर वाले नहीं, मस्जिद वाले नहीं, हो लोग हो मेरे से अपने मुलाकात करने नहीं आ रहे। जाओ जाओ मेरे बच्चों से जाके पूछो मेरे से मुलाकात करने क्यों नहीं आते, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये फलाने साहब की कब्र है जिसके दरवाजे पे मैं सुबह जाया करता, साहब सो रहे हैं, साहब खाने में, साहब मीटिंग में, साहब ऑफिस में, साहब के पास इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए हैं, साहब अभी गोली खा के सोए, सर में दर्द हो रहा है। मैं कहता था एक मरतबा साहब से मिला दो वरना इसकी मैं शिकायत साहबों के साहब से कर दूंगा। अल्लाह की किबरियाई की कसम है इसकी सिक्योरिटी गार्ड मुझे दरवाजे से धक्के दिया करते थे, आज ये साहब मनोमन मट्टी के नीचे पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फरिश्ते सोटे मार मार के से मुद्दा लटा रहे हैं, आज इसकी आवाज भी कब्र से बाहर कोई नहीं आ रही। इसे बता दो अल्लाह के अमर का कोड़ा तेरे पे बरस चुका है। भाई मोहम्मद आकिब साहब और उलमा इकराम की, रहमानी साहब की दावत पर आने वालों, मौला मोहम्मद जमील साहब की जिंदगी को खराज अकीदत पेश करने वालों, ईमानदारी से बताओ कभी सोचा भी ना था 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ के मकान से निकाल कर हमें 4 बाई 3 फुट के कमरे के अंदर लोग फेंक जाएंगे और लोगों साला साल गुजर जाएंगे, हमारी कब्रों पे पानी डालने वाला भी कोई नहीं आएगा। सुबह सुबह आवाज लगा करती थी बेड पे रहिए सर्दी बहुत है, हीटर चला दूं, गैस कोई नहीं, अल्लाह अकबर, कोलों की अंगीठी लगा दूं, कंबल लपेट के लेट जो आपको बैठी यही दे दूंगी, मुंह धोने की जरूरत कोई नहीं, वाइफ से अपना मुंह साफ कर लो, कुल्ली कर लो। ये वो माँ, ये वो बहन है, ये वो बीवी है जो क्या करती थी शेरों के मुंह धुला नहीं करते, सारी चीजें तुझे बिस्तर पे मिलती थी, सारी डिमांडें तुझे बिस्तर पे मिलती थी। रब्बे अकबर की कसम है जब बेसुध हो गए, रूह जिस्म से निकल गई, जान निकल गई, तो ये बीवी भी तेरी मुखालिफ हो गई। जिस कमरे में तू पड़ा हुआ 4 दिन हो गए, बीवी उस कमरे में डर के मारे नहीं जा रही। छोटे छोटे बच्चे अल्लाह अकबर बाप के जनाजे के पास जाते हैं, इन भोलों को पता ही कोई नहीं, कहते बाबा क्यों लेटे हुए हैं, ये चरपाई हमारे घर क्यों आ गई, ये चादर कुरान वाली बाबा के ऊपर क्यों आ गई, बाबा के नाक कान में उंगली मार, मम्मा बाबा बोलते कोई नहीं, चाचा जी बाबा बोलते कोई नहीं, अब बाबा कैसे बोलेगा। अल्लाह अकबर, जुबान देने वाले ने मौत का कोड़ा बरसा कर कयामत की सुबह तक बाबा जहान को चुप करा दिया है।
अब इसकी इज्जत बजे, इसकी इज्जत लुटे, अब इसके बच्चे रुले या बच्चों का कोई निगहबान बन जाए, इसकी बेवा इज्जत से बैठ के रोटी खाए या लोगों के बर्तन मांझ मांझ के अपने बच्चों का गुजारा करे। रब अकबर की कसम है, कोई इसकी तरफ शराफत की निगाह से देखे, कोई बेहयाई की निगाह से देखे, कोई इसकी चादर की हिफाजत करे, कोई इसकी चादर का पल्लू खींचे, ये कब्र के अंदर बेबस पड़ा हुआ, इसकी सिक्योरिटी कहाँ चली गई, इसके गार्ड कहाँ चले गए, इसका ओहदा कहाँ चला गया, इसका स्केल कहाँ चला गया, इसकी वर्दी कहाँ चली गई। मौत के एक झटके ने इसे ऐसी बेरुखी के साथ कब्र के अंदर भेजा, कब्र के कोठड़े के अंधेरे को देख के कहता है ऐसा लगता है माँ के पेट से मैं कभी भी दुनिया की जिंदगी में कोई नहीं आया हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। घड़ी वाली दुकान पे गए घड़ी लेने के लिए, उसकी गारंटी देने वाले मौजूद हैं, उसकी फजाइल उसकी खूबियां सुनाने वाले मौजूद हैं। चश्मे वाली दुकान पे गए, मेरे अजीजों चश्मे के बताने वाले, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों खूबियां बताने वाले मौजूद हैं। मेरे अजीजों माइक लेने गए, मशीन लेने गए, चापर लेने गए, दुनिया की कोई चीज लेने गए, इतनी पायदारी बताई, इतनी उसकी मजबूती बताई। कोई साल की गारंटी दे रहा है, कोई कह रहा है 20 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक इस मशीन की शिकायत नहीं आई। इलाहुल आलमीन इतनी छोटी बड़ी चीजें बनाई, हर कोई कह रहा है पायदार है, कोई कह रहा है शिकायत कोई नहीं। जमीन तूने बनाई, आसमान तूने बनाया, जमीन को बिछोना बनाया, आसमान को छत बनाया, मौसम तूने बनाए, पहाड़ तूने बनाए, दरिया समंदरों के पानी तूने बनाए, दरख्त तूने बनाए, सबज पीले काले तूने किए, जानवर तूने बनाए, जहरीले तूने बनाए, या अल्लाह तर फ्रूट तूने बनाए, खुश फ्रूट तूने बनाए, मूंगफलियां रेवड़ियां अल्लाह तूने पैदा की है, ये जमीन से गल्ले पैदा किए, अल्लाह इतनी चीजें पैदा की। एक मोबाइल की वारंटी देने वाले, एक मोबाइल की गारंटी पायदारी देने वाले हजारों मार्केट वाले नजर आएंगे। इस जहान की कोई अल्लाह गारंटी दे दे, या अल्लाह ये जहान क्या, मालिक के कायनात बनाने वाला बसाने वाला खुद ऐलान कर रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसके सबसे बड़ी खूबी खामी है कि ये धोखे का घर है। ना इसके चक्कर में अल्लाह कह रहे भाई, माल वाला कह रहा है मैं कामयाब, दुकान वाला कह रहा है मैं कामयाब, हुकूमत वाला कह रहा है मैं कामयाब, अल्लाह तू किनको कामयाब कह रहा है? फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी तो तब मिलेगी जब तेरे मेरे बारे में ऐलान होगा, ओ लोगों मुबारक हो, आज फलां का बेटा जहन्नम के अज़ाब से बचकर हमेशा के लिए जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल हो गया है। ये कामयाबी है। कपड़े वाला कह रहा है मैं कामयाब, दुकान वाला कह रहा है मैं कामयाब, इलेक्शन वाला कह रहा है मैं कामयाब, सिलेक्शन वाला कह रहा है मैं कामयाब, वोट देने वाला कह रहा है मैं कामयाब, वोट लेने वाला कह रहा है मैं कामयाब। अल्लाह अकबर। कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी जब आपको मुझे आखिरी सांस टूटने से पहले मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। कामयाबी तो उस वक्त मिलेगी, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, सैयद हो, हाशमी हो, कश्मीरी हो, मलक हो, अवान हो, राजा हो, रब अकबर की कसम है कामयाबी तो आपको मुझे इस वक्त मिलेगी जब तेरा मेरा खात्मा ईमान पर हो जाएगा। ये क्या कामयाबी है? तो 5 साल की कामयाबी भी कामयाबी है। जवानी से बुढ़ापा है, दुकान छिन गई, मकान छिन गया, बैंक बैलेंस छिन गया और चेक बुक छिन गई, सारे बच्चे ले गए, ये कौन सी कामयाबी? हर एक दूसरे को कह रहा है ये कामयाब है, ये कामयाब है, ये कामयाब है। अगर माल कामयाबी का म्यार होता, अगर दौलत माल कामयाबी का म्यार होता, अगर मेरा अजीजो ओहदा कामयाबी का म्यार होता, तो रब अकबर की कसम है जिन साहबा इकराम के पैर में जूता ना था, जिनके घर में चूल्हा ना जलता था, जिनको 4-4 महीना खाना नसीब नहीं होता था, क्या तेरे मेरे सामने वो नाकाम हो गए? तेरी मेरी कामयाबी का ऐलान माँ बाप करेंगे, साहबा की कामयाबी का ऐलान अर्श अज़ीम का मालिक कर रहा है।
आज तेरी मेरी कामयाबी को देखते हैं, कहते मकान कैसा, दुकान कैसी, बंगला कैसा, ये चीजें कैसी। अल्लाह अकबर। पता साहबा की कामयाबी का म्यार क्या था? आमना के लाल की गवाही लेते थे, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गवाह बनाते थे। तीरों की बौछार में, तलवारों के साए में जख्मी होकर, बदर ओहद में लेट लेट कर, ताइफ की गलियों में मार खाकर, मक्के की सरजमीन पर अपने चमड़े उड़वाया करते थे। आखिरी सांसें निकला करती थी। आमना के लाल सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुखड़ा देख के कहते थे, हमें जख्म पर मरहम नहीं चाहिए, पट्टी नहीं चाहिए, हमें हल्दी वाला दूध नहीं चाहिए, हमें खुराक नहीं चाहिए। एक मर्तबा अपने रब से पूछ के बता दे, जिस हालत में तेरे पास आ रहे हम कामयाब हैं कि नहीं कामयाब। आमना का लाल मुस्कुरा के कहता था, ओ लोगो, ओ मेरे यारो, अल्लाह अकबर, तुम्हारी कामयाबी पर मुस्तफ़ा भी फख्र कर रहा है, आमना का लाल भी फख्र कर रहा है, खुदा भी फख्र कर रहा है। बस साहबा के कानों में ये जुमला जाया करता था, तड़प के फरमाया करते थे, फुज़तु बि रब्बिल काबा, अगर अल्लाह राजी हो गया तो काबे के रब की कसम, मरने से पहले मोहम्मद तेरा यार कामयाब हो गया है। उस दौर को देखकर मेरे अजीजों, आज की हालत को देखकर मेरे अजीजों, पता चलता है कि आपकी मेरी कामयाबी वाली जिंदगी है कि नाकामी वाली जिंदगी है। ये भी कोई कामयाबी है कि मरते वक्त, मरने के बाद घर वाले अपने कपड़े भी उतार लेंगे, मंजा भी छीन लेंगे, बिस्तर भी छीन लेंगे, तेरी अंगूठी भी ले लेंगे, घड़ी भी ले लेंगे, तेरी जेब से चेक लिखने वाली पेंसिल भी ले लेंगे, तेरी दुकान का इख्तियार ले लेंगे। इतना बेख्तियार होगा असली घर की तरफ जाने के लिए, जब तक तुझे चार कंधों का सहारा नहीं मिलेगा तू कब्र के कोठड़े में अकेला नहीं जा सकता है। जितनी दुनिया की जिंदगी लेके आए थे, दुनिया की मोहलत लेके आए थे, उससे मेरे अजीजों 12 अन्न ने खा लिया, 12 अन्न ने पी लिया, 12 अन्न ने दुनिया की जिंदगी में रह लिए। अब 4 अन्न हैं, इन्हें अल्लाह के दरबार में रो रो कर, नबी वाली जिंदगी मांग मांग कर, इस जिंदगी को 4 अन्न को इतना कीमती बना लो कि 12 अन्न की बेहयाई वाली जिंदगी पर 4 अन्न की जिंदगी को देखकर अर्श वाले रब को तेरे मेरे पर तरस आ जाए।